हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह भारत में कैलकाटा प्रेसिडेंसी को बनाया। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1641 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनवाया था और इसके बाद से पूरे के पूरे कोरोमंडल कोस्ट रीजन में मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ पर बॉम्बे कासल का निर्माण किया। तो चलिए कैलकाटा प्रेसिडेंसी के फॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1651 से। उस समय भारत में मुगलों का राज हुआ करता था और रूलर थे शाहजहां, जिन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक रूल किया था। इन्हीं के टेरिटोरियल एरिया में एक प्रोविंस था बंगाल। बंगाल का प्रोविंस यानी बंगाल का जो सूबा था, वहां पर सूबेदार थे शाह शुजा और उस समय इनकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन शाह सूजा से ही मिली थी और तय ये हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर बंगाल में ट्रेड करना है तो शाह सूजा को हर साल 3,000 रुपये देने होंगे। तो 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल में ट्रेड करने की परमिशंस मिली तो इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई और इसी के साथ साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए इन्होंने राजमहल और पटना में भी अपने सेंटर्स बनाए। और जिस व्यक्ति को बंगाल के इस पूरे ट्रेड का इंचार्ज बनाया गया उनका नाम था विलियम हेजेस। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में पहले एजेंट थे। अब इसके बाद का जो पीरियड है 1651 से लेकर 1700 तक का, इसे हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 1651 से लेकर 1681 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस तरह प्रोग्रेस कर रही थी। एक्चुअली 1651 में बंगाल में ट्रेड परमिशन मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि अब चीज़ें आसान होंगी। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि बहुत सारा माल अपनी नावों में भरना है और यहाँ से ले जाकर बाहर के देशों में बेचना है। बट एक चीज़ जो उन्हें नहीं पता थी वो ये कि जगह जगह मुगल चेक पोस्ट लगे हुए थे जहाँ पर बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स हुआ करते थे और ये कस्टम ऑफिसर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन चेक पोस्टों पर टोल मांग रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि यार हमारे पास फरमान है, इसके बावजूद अगर हम लोग टोल दे रहे हैं तो ये बात गलत होगी। इस चक्कर में कस्टम ऑफिसर्स के साथ इनकी झड़प होती थी और इन झड़पों में कई बार इनका माल लूट लिया जाता था। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ज़रूरत महसूस हुई कि उन्हें अपनी हुगली वाली फैक्ट्री को फोर्टिफाई करना होगा, यानी फैक्ट्री के चारों तरफ किलेबंदी करनी होगी। और इस पर्पज़ के लिए 1682 में ये बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान के पास पहुंचे। इन्होंने शाइस्ता खान से अपनी हुगली वाली फैक्ट्री के अराउंड किलेबंदी करने की परमिशन मांगी, बट शाइस्ता खान को ये बात मंजूर नहीं थी। विलियम हेजेस इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करनी है और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाइस्ता खान के बीच में तनातनी शुरू हो गई। इसी तनातनी में विलियम हेजेस ने कई सारी मुगल टेरिटरीज के ऊपर अटैक कर दिया, जैसे कि थाना, हिजली और बालासोर। इसके रिटेलिएशन में शाइस्ता खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुगली फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया और वहां से सारे अंग्रेज़ों को भगा दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि राजमहल और पटना वाले जो सेंटर्स थे वो तो छोटे सेंटर्स थे, वहां से भी अंग्रेज़ों को भगा दिया गया। इसका मतलब ये कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी लोगों को बंगाल से भगा दिया गया है। अब ये बंगाल के आउटस्कर्ट्स में बैठे हुए थे और 1690s आते आते सिचुएशन अब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग मौजूद हैं बंगाल में वो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। और अब एंट्री होती है जॉब चारनॉक की। जॉब चारनॉक ने मुगल गवर्नर शाइस्ता खान के साथ नेगोशिएशन शुरू किए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में सूतानूती में बैठे हुए हैं, आप एटलीस्ट हमारे पास ये सूतानूती रहने दो। मुगल गवर्नर इनकी बात को मान गए और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान के बीच में एक ट्रीटी हुई 1690 में। इस ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब सूतानूती में रह सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि 1691 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सूतानूती आ चुका था। और इसके 7 सालों के बाद यानी 1698 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 विलेजेस सूतानूती, गोविंदपुर और कालीकत, इन 3 विलेजेस की जिम्मेदारी मात्र 1200 रुपये में खरीदने में कामयाब रहे। इन 3 विलेजेस को जोड़कर जो शहर बना उसे कहा जाता है कैलकाटा। इस शहर के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बनाई और साथ ही साथ बनाया फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी एक किला जिसे कहा जाता है फोर्ट विलियम। ये किला 1700 में बनकर तैयार हो गया था और ये जो फोर्ट है फोर्ट विलियम, ये कैलकाटा प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना और यहाँ पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जिनका नाम था चार्ल्स आयरे। चार्ल्स आयरे फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट बने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में बॉम्बे को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बनाया। इससे पहले तक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर सूरत हुआ करता था और यहाँ पर इन्होंने बनवाया बॉम्बे कासल। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कैसे। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि बॉम्बे बेसिकली पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन सेटलमेंट हुआ करता था और क्योंकि पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगल की एक सरकारी कंपनी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज़ इंडिया में थी, उन सब टेरिटरीज़ के ऊपर जो एक्चुअल कंट्रोल था वो पोर्चुगल का था। और अगर बात की जाए इंग्लैंड की, तो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था और वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी नहीं थी। अब हुआ ये कि 1661 में इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स II, जिन्होंने इंग्लैंड में 1660 से लेकर 1685 तक रूल किया, इनकी शादी पोर्चुगीज़ क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हो गई और इस शादी में दहेज के रूप में पोर्चुगल ने इंग्लैंड को बॉम्बे दे दिया था। और इसके 7 साल के बाद 1668 में बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया गया था और ये लीज एक बहुत ही नॉमिनल रेंट के ऊपर दी गई थी। रेंट था 10 पाउंड्स पर एनम और 1687 में इसे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का अपना हेडक्वार्टर बना लिया।